आज इस लेक्चर के बारे में यानी कि आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इंग्लिश का ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के या फिर एसएससी से रिलेटेड या फिर रेलवे से रिलेटेड या बैंक पीओ से रिलेटेड, उसमें जो इंग्लिश है ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के चैप्टर को किससे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि किसे कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कैसा एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट ये कहता है, सब्जेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट ये बोलता है अगर मैं सिंगुलर हूँ। सब्जेक्ट क्या बोलता है, अगर मैं सिंगुलर हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा वर्ब कैसे लूँगा, सिंगुलर वर्ब लूँगा। अगर सब्जेक्ट ये कहता है अगर मैं प्लूरल हूँ तो मैं वर्ब भी प्लूरल लूँगा। तो ये एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ठीक है, क्या एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द वर्ब, जो वर्ब होगी, मस्ट एग्री विद, किससे एग्री होगी, उसके सब्जेक्ट से एग्री होगी। ठीक है, क्या, इन नंबर और पर्सन्स, यानी कि नंबर में कौन सा नंबर है, सिंगुलर है प्लूरल है, पर्सन में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। यानी कि जो वर्ब होगी किसी भी सेंटेंस के में वो किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है, आई एम प्लेइंग। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट है, और एम यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, जो ये वर्ब है किसके अनुसार आई है, आई के अनुसार आई है। ठीक है, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एम क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और जो दे है ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इसी तरह वी आर प्लेइंग, यहाँ पे वर्ब क्या है, आर है, जो कि क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इसी तरह जो वी है वो एक सब्जेक्ट है, कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो जो वर्ब होगी किसी भी उसमें सब सेंटेंस में किसके अनुसार आएगी, किसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, कुछ नोट्स है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जान लेते हैं इससे पहले। ठीक है, जो वर्ब होती है, वर्ब कब सिंगुलर होगी, ठीक है, या फिर कब प्लूरल होगी। ठीक है, ये सिर्फ जो वर्ब है वो सिंगुलर या प्लूरल होगी, कब होगी, तो वो प्रेजेंट टेंस में। वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तभी हम उस वर्ब को क्या कर बोल सकते हैं, सिंगुलर बोल सकते हैं और प्लूरल बोल सकते हैं। ठीक है, जो वर्ब होती है, सभी वर्ब, ठीक है, जिसके पीछे एस या ई एस नहीं है वे क्या होती है, प्लूरल होती है। जिसके पीछे एस या ई एस नहीं लगा होता, बिना एस या ई एस की, वो हर एक वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। वो भी सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही माना जाता है। पास्ट और जो फ्यूचर टेंस होती है उसमें कोई जो वर्ब होती है वो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही जो वर्ब होती है वो प्लूरल और सिंगुलर होती है। ठीक है, वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लगाने पर वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। अगर जो वर्ब है कोई भी वर्ब भी रखिए, अगर हम उसके साथ क्या लगाते हैं, प्लस में एस या ई एस लगा देते हैं तो वो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाएगी। बिना एस या ई एस के जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल रहेगी हमेशा। ठीक है, अब हम बात करेंगे टू बी, जो बी की फॉर्म होती है। बी जो क्या होती है, एक वर्ब होती है। बी क्या है, वर्ब है। इसकी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी फॉर्म होती है बी की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं इज एम। ठीक है, इज एम आर ये प्रेजेंट टेंस की है। ठीक है, वाज वर ये पास्ट टेंस की है। ठीक है, ये क्या है, बी की फॉर्म है। ठीक है, इज एम आर वाज वर। ठीक है, ये वर्ब सिंगुलर में अलग अलग पर्सन्स के साथ अलग अलग वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि इन वर्ब में अगर हमारे पास क्या है, सिंगुलर में जो सिंगुलर हो गए, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अलग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, अगर जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो अलग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम है, एम के साथ हमेशा कौन सी वर्ब होगी, सॉरी आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। आई के साथ हमेशा एम वर्ब का यूज होगा। ठीक है, जो ही है ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। लेकिन प्लूरल में इसका रूप एक ही रहता है। लेकिन हम बात करते हैं, देख जो हम
सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब का यूज होया। ठीक है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लूरल वर्ब की, प्लूरल वर्ब में जो सब्जेक्ट भलाई अलग अलग हो, ठीक है, जो वर्ब होगी वो सेम ही रहेगी। जैसे प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे किसकी, प्लूरल, अगर हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है तो प्रेजेंट टेंस में हम यूज करेंगे आर को, और पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे वर को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वी आर, वी के साथ किस कौन सी वर्ब आई, आर आई, यू के साथ भी क्या आई, आर आई। सब्जेक्ट अलग अलग है, वर्ब लेकिन सेम है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट इनको हम क्या मानते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या है, ये प्लूरल लेंगे। ठीक है, दे आर हो गया। ठीक है, इसी तरह वी आर, ये पास्ट टेंस में वी आर, यू वर और देवर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, लेकिन वर्ब क्या सेम है सब में। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, प्रेजेंट टेंस में अगर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को और वर्ब के साथ तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब का यूज होगा। लेकिन हम बात करते हैं जब प्लूरल वर्ब की, तो प्लूरल वर्ब जब यूज करते हैं तो सब्जेक्ट भले ही अलग अलग हो जाए लेकिन यूज होगा किसका, सेम वर्ब का। ठीक है, यहाँ पे भी वी वर, यू वर और दे वर। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं सेल की, विल की, शुड की और वुड की। हमारे पास ये चार क्या है, चार इनको वर्ब बोल सकते हैं, मॉडल हमारे पास चार, ये सेल है, विल है, शुड है और वुड है। ठीक है, इनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा। रिमेंबर इट, सेल, विल, शुड, वुड के साथ हमेशा हैव का यूज होगा। इनके साथ हम कभी भी हैज का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इन जब भी सेल आए, विल आए या फिर शुड आए, वुड आए, इनके बाद हमेशा क्या होगा, हैव का यूज ही होगा, ना कि हैज का यूज होगा। हैज का यूज नहीं होगा इनके साथ, इसको याद रखना। अब हम देखेंगे रूल्स, देखेंगे किसके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स देखेंगे, जो करेक्ट यूज देखेंगे किसका, वर्ब्स का। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किसका, वर्ब का करेक्ट यूज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो रूल्स होते हैं इसमें वो रिलेटेड होंगे नाउन से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम जो रूल्स देखेंगे किससे रिलेटेड देखेंगे, नाउन्स के रूल्स देखेंगे। उसके बाद आएंगे हमारे कंजक्शन के रूल्स। ठीक है, और अनदर रूल्स और अदर रूल्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो फर्स्ट रूल है रिलेटेड टू नाउन्स। ठीक है, यदि दो अलग अलग नाउन, ठीक है, क्या बोल रखा है ना, यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को के लिए प्रयुक्त हो तो क्या होगा, वर्ब सिंगुलर लगेगी। इसका कहने का मतलब है, अगर हमारे पास दो अलग अलग नाउन है, ठीक है, नाउन 1 है और नाउन 2 है, ठीक है, तो ये एक ही, अगर ये एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए, अगर ये किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसके लिए, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक ही के लिए अलग अलग नाउन, तो वर्ब क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। इनके बाद क्या लगेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, द पोएट एंड पेंटर। ठीक है, द पोएट एंड पेंटर, जो ये पोएट है और ये पेंटर है, ये एक ही व्यक्ति के बारे में है, अलग अलग के बारे में नहीं दे रखा इन्होंने। ठीक है, अगर एक व्यक्ति के बारे में है तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हैज डाइड। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब ये है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब क्या आएगी, हैज। द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर। ठीक है, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर। मतलब जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है और जो एडिशनल कलेक्टर है वो एक ही व्यक्ति है, कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। तो अगर ये एक ही है तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, द क्लर्क एंड काउंसलर, किसकी बात करते हैं, क्लर्क और काउंसिल एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वाज प्रेजेंट इन मीटिंग, क्या है, वाज प्रेजेंट इन मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में, तो मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसका, वाज वर्ब का। ठीक है, तो इसके बाद यही बात है, अगर कोई भी दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है,
इनमें अगर ये पता, हमें इसको पता करना है, सपोज करो हमें ये पता लग जाए कि जो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, यहाँ पे यूज हुआ है किस चीज़ का, नाउन का, सॉरी आर्टिकल का यूज हुआ है। जितने भी जो ये अलग अलग नाउन है, ठीक है, जो अलग अलग नाउन है उसमें जो आर्टिकल यूज होगा वो फर्स्ट वाले नाउन के साथ होगा। किसके साथ होगा? फर्स्ट वाले नाउन के साथ क्या होगा? आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले नाउन के साथ आर्टिकल यूज हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो इसका कहने का बात है, इसको यानी कि जो अगर हमारे एग्जाम में आ जाए, ये आ जाए, तो आगे जो नाउन आएगा वो एक के साथ ही आएगा, यानी कि फर्स्ट नाउन के साथ ही आर्टिकल आएगा। ठीक है, किसके साथ आएगा? आर्टिकल फर्स्ट नाउन के साथ ही आएगा। जो इस तरह के जो वाक्य होंगे उनमें जो नाउन होगा ना वो किसके साथ होगा? आर्टिकल। जो आर्टिकल होगा उसका प्रयोग नाउन के साथ ही होगा, फर्स्ट नाउन के साथ ही होगा। अगर हम बात करें, इसी में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे ही। अगर ये नाउन है, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, दोनों में नाउन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे भी नाउन आ गया, सॉरी यहाँ पे आगे भी आर्टिकल आ गया, पोएट के आगे, और पेंटर के भी आगे आर्टिकल आ गया। अब जो ये नाउन हो गए ना, ये अलग अलग लोगों को क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को क्लासीफाई करेंगे। द पोएट अलग होगा एंड द पेंटर अलग होगा। ऐसे केस में जो ये सब्जेक्ट होगा ना, क्या ये क्या बन जाएगा? फिर ये अलग अलग बन जाएंगे, यानी कि दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो ये वर्ब होगी ना, यहाँ पे कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, अगर अलग अलग नाउन के साथ अलग अलग आर्टिकल आता है तो वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। ठीक है, अगर जो आर्टिकल है वो फर्स्ट नाउन के साथ ही आता है, ठीक है, और दूसरे नाउन के साथ नहीं आता, तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर रहेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, जब दो नाउन, क्या बात करता है? जब दो नाउन लगभग एक सा भाव या अर्थ रखते हैं, क्या बोला इन्होंने? जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव या अर्थ रखते हैं, ठीक है, का प्रयोग एक दूसरे का भाव बढ़ाने हेतु किया जाता है। अगर दो नाउन है, उनका एक सा भाव हो या अर्थ हो उनका, तो उनका जो प्रयोग होगा ना एक दूसरे के साथ, वो उनका अर्थ का महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो वर्ब होगी इस केस में, वो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। क्या वो कौन सी वर्ब होगी? वो सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द स्कीम एंड प्लान। ठीक है, द स्कीम एंड प्लान। जो स्कीम और प्लान होता है, इनका मतलब तो एक ही है। ठीक है, जो इनका यूज किया गया है एक साथ सिर्फ और सिर्फ जो वाक्य का जो महत्व है, एक दूसरे का महत्व बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्कीम एंड प्लान मतलब एक ही चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। मतलब जो वर्ब यहाँ पे क्या है? डिफर्स है। वर्ब क्या है? डिफर है। ठीक है, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं वर्ब का। तो जो वर्ब है इसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। ठीक है, अगर यहाँ से हम सिंगुलर सब वर्ब को बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ठीक है, बाद में एस जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। अगर ये डिफर ही है, ठीक है, डिफर ही मतलब ये प्लूरल वर्ब है। कौन सी प्लूरल वर्ब है? अगर एस लगा दिया तो ये बन जाएगी सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो द स्कीम एंड प्लान के अनुसार आएगी इसकी वर्ब, तो क्या हो जाएगी? डिफर्स। जो नेक्स्ट हमारा क्या है? एग्जाम्पल है इसी का, हिज अथॉरिटी एंड कमांड। क्या है? हिज अथॉरिटी एंड कमांड। अथॉरिटी भी वही एक चीज होती है और कमांड भी सेम चीज होता है, यानी कि एक दूसरे के सिनोनियम्स है। क्या ये सिनोनियम्स है? ठीक है, द अथॉरिटी एंड कमांड यानी कि एक दूसरे का भाव बढ़ा रही है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? जो वर्ब आएगी इसके बाद वो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। हिज अथॉरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट। ठीक है, इसी तरह जो इसका थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है? द बेनिफिट एंड एडवांटेज। बेनिफिट और एडवांटेज का मतलब तो एक ही होता है ना, तो ठीक है, मतलब एक है, इसका मतलब ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में तो वर्ब कैसी आएंगे? सिंगुलर आएगी। तो इज का प्रयोग क्या होगा यहाँ पे? एज ए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज एनॉर्मस। ठीक है, एनॉर्मस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, ये था हमारा सेकंड रूल। इसी तरह हम बात करेंगे थर्ड रूल की, रूल नंबर 3। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, जितने भी रूल कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना एक एक को। ठीक है, और इनके ऊपर क्या करना? प्रैक्टिस करनी है जाके। ठीक है, जब एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी? कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से कलेक्टिव नाउन एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कमेटी।
कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, ठीक है, क्राउड, मोब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट, मेजॉरिटी, ठीक है, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जब इनका प्रयोग एक यूनिट की तरह हो, किसकी तरह हो? एक यूनिट और इकाई की तरह हो, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कैसे हो? एक यूनिट की तरह इनको दिखाया गया हो सेंटेंस में, और इनके बाद हम यूज करेंगे क्या? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या है? द पार्लियामेंट, ठीक है, हैज पास्ड द बिल। मतलब पार्लियामेंट का क्या है? कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मतलब एक पूरे ग्रुप और समूह को बता रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? एक यूनिट है, एक यूनिट की तरह यूज हुआ यहाँ पे द पार्लियामेंट। तो इसके बाद क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। इसी तरह आर्मी, ठीक है, आर्मी यहाँ पे यूज हुआ एक यूनिट की तरह, ठीक है। वाज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, ठीक है। आर्मी वाज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ये यूज हुआ है एज ए कलेक्टिव यूनिट की तरह। इसी तरह द फ्लीट हैज रीच द पोर्ट, ठीक है। जो फ्लीट है वो कहाँ पर पहुंची? पोर्ट पर पहुंच गई। तो इसका मतलब जो फ्लीट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है, तो एक यूनिट की तरह यूज हुआ। यहाँ पे वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज। इसी तरह द असेंबली इज इन सेशन नाउअडेज। जो असेंबली है वो सेशन में है आज के दिन, ठीक है, इस दौरान। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि असेंबली क्या पे यहाँ पे यूज हुआ है? कलेक्टिव नाउन की तरह हम असेंबली का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद द मोब मूव्स टुवर्ड पार्लियामेंट्स। क्या है? द मोब मूव्स टुवर्ड्स पार्लियामेंट, ठीक है। मोब है, भीड़ है, ठीक है। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है। तो मूव्स यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा यहाँ पे टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। तो ये वर्ब क्या है? एज ए जो सब्जेक्ट है, ये मूव एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज है, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। इसी तरह द ज्यूरी हैज टेकन ए अनएनिमस डिसीजन। अनएनिमस होता है मतलब एक मत से, ठीक है। द जूरी हैज टेकन अनएनिमस डिसीजन। तो जूरी ने क्या लिया? एक साथ डिसीजन लिया, एक मत से डिसीजन दिया, ठीक है। तो उसका डिसीजन होगा किसका? जूरी का। उसमें कोई एक तो लोग है नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 5, 7, 3, यानी कि ओड के नंबर में होता है। तो जूरी हैज यहाँ पे किस तरह? सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो वर्ब भी क्या होगी? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। हैज आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। लेकिन यदि जो कलेक्टिव नाउन है एक यूनिट की तरह एक्शन नहीं करती, वहाँ पे देखा था हमने, जो कलेक्टिव नाउन है अगर एक यूनिट की तरह एक्शन करती है, वर्क करती है, ठीक है, तो हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। अगर वो कलेक्टिव नाउन है एक यूनिट की तरह वर्क नहीं करती, यानी कि उसमें कुछ डिवाइड प्रतीत होता है, क्या होता है? डिवाइड प्रतीत होता है, और विभिन्न सदस्यों के बीच में एक मत नहीं हो, एक मत नहीं हो, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? जो प्लूरल वर्ब है ना उसका यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर सब सेंटेंस दे रखा है उसमें अगर जो कलेक्टिव नाउन है एज ए यूनिट की तरह दिखाई देता है, तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर वो एक यूनिट की तरह दिखाई हमें नहीं देता, उसके यानी कि सब्जेक्ट के अंदर क्या हो, सेंटेंस के अंदर क्या हो, हमें डिवाइड देखने को मिले, ठीक है, जो सदस्य उनमें अलग अलग यानी कि वो एक मत ना हो, ठीक है, सहमत ना हो वो, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे था कमेटी। कमेटी क्या? कलेक्टिव नाउन। आर डिवाइडेड ओवर द प्रोपोजल, यानी पे यहाँ पे क्या डिवाइड है? क्या कमेटी अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? वो एज ए प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो आर क्या आ जाएगी? इसके रूप में आर आ जाएगा, वर्ब आर प्लूरल वर्ब बन जाएगी, ठीक है। द ज्यूरी आर डिवाइडेड, यानी कि सेंटेंस में क्या देखने को मिलेगा? हमें डिवाइडेड देखने को मिलेगा इन ओपिनियन। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड, मतलब जो ऑडियंस है वो बोर हो रही है, ठीक है, बोर हो रही थी, ठीक है, बोर हो रही थी। कुछ तो इंटरेस्ट ले रहे होंगे उस देखने में और कुछ बोर हो रहे थे, मतलब डिवाइड हो गया वहाँ पे भी, ठीक है, अलग अलग डिवाइड होगा। तो हम किस चीज़ का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसी तरह रूल नंबर 4 की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है? आसान है,
यदि एक प्लूरल नाउन, किसकी बात करते हैं, प्लूरल नाउन की, अगर एक कोई प्लूरल नाउन दे रखा हमें एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट, निश्चित क्वांटिटी अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करता है, ठीक है, किसकी तरह, एक यूनिट की तरह व्यक्त करता है। इसमें क्या बोला गया, अगर कोई प्लूरल नाउन है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्लूरल नाउन में, वो जो प्लूरल नाउन है वो एक क्वांटिटी या फिर अमाउंट, निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करता है, यानी कि एक यूनिट की तरह दिखाता है प्लूरल नाउन। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, वर्ब क्या लगेगी, हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी, क्या लगेगी, हमारे पास सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं कैसे, जैसे कि जो 5 किलोग्राम्स इज नॉट ए हैवी वेट, जो किलोग्राम है और जो 5 है ये क्या एक यूनिट की तरह यूज हुआ, ये क्या प्लूरल नाउन है, ठीक है, जो किलोग्राम है वो क्या है, एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो ये एक यूनिट की तरह यूज हुआ है। अगर यूनिट की तरह यूज हुआ तो जैसे कि हमने कलेक्टिव नाउन में देखा था, वो भी एक यूनिट की तरह यूज हुआ था, वहाँ पे क्या कौन सी वर्ब यूज हुई थी, सिंगुलर वर्ब हुई थी। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे किसकी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। 100 रुपीज इज ए बिग अमाउंट फॉर हिम, यहाँ पे बताया गया जो 100 रुपीज है वो एक बिग अमाउंट है उसके लिए, मतलब यहाँ पे क्या एक यूनिट की तरह यूज हुआ है, 100 रुपीज है क्या एक यूनिट की तरह यूज हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगला है 6 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जो 6 माइल है इतना लंबी दूरी नहीं है, तो 6 माइल को यहाँ पे क्या दिखाया गया, एक यूनिट की तरह दिखाया गया, यूनिट की तरह दिखाया गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, यदि इनमें हमें क्या दिखे, प्लूरलिटी का बोध होता हो, हमें यानी कि इसमें भी क्या दिखे, प्लूरलिटी दिखाई दे, यहाँ पे हमें यूनिटी दिखाई दे रही थी, अगर इसमें प्लूरलिटी दिखाई दे मतलब यूनिटी दिखाई न दे इसके अंदर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। कैसे वर्ब यूज करेंगे, हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। जैसे कि 5 ईयर्स हैव पास्ट, 5 ईयर्स हैव पास, जो यहाँ पे 5 ईयर्स है इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है, यूनिटी दिखाई नहीं दे रही है हमें, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे तो इसमें क्या है, प्लूरलिटी आ गई है, ठीक है। तो प्लूरलिटी आ गई तो इसका मतलब ये कैसा सब्जेक्ट बन गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब कैसे सिंगुलर लगा सकते हैं यार, तो वर्ब सिंगुलर नहीं होगी, उस केस में हम क्या करेंगे, वर्ब को क्या रखेंगे, प्लूरल वर्ब बनाएंगे, प्लूरल वर्ब बना दी, ठीक है। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल वो क्या बोलता है, 200 रुपीज, किसकी बात कर रहा है, 200 रुपीज वर चार्ज बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा 200 रुपये का चार्ज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 200 रुपीज, ये एक यूनिटी को दिखाई नहीं दे रहा, यूनिटी दिखाई नहीं दी, यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, हमें प्लूरलिटी शो हो रही है। जब प्लूरलिटी शो होगी तो वर्ब कैसे सिंगुलर होगी, तो हमें वर्ब भी क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको देखते हैं तो हमें कैसे लगेंगे, ये प्लूरल लगेंगे, और हम प्लूरल देखते ही हम क्या लगाएंगे, वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। कुछ नाउन हमें देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन अगर हम उनकी अर्थ की बात करेंगे, लेकिन जब हम उनके अर्थ की बात करेंगे तो उनके अर्थ में क्या होंगे, सिंगुलर होते हैं वे, ठीक है। अर्थ में क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, लेकिन देखने में वे क्या होंगे, प्लूरल होंगे। अगर अर्थ, हमने अर्थ पर जाना है ना कि उसकी बनावट पे जाना है, ठीक है। अर्थ में जाएंगे तो सिंगुलर दिखेंगे, तो सिंगुलर दिखेंगे तो सीधी सीधी बात है वहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। वर्ब भी कैसी लगेगी, वहाँ पे सिंगुलर लगेगी, ठीक है। ऐसे कौन से नाउन है, जैसे कि नाउन है फिजिक्स, एस लगा हुआ है तो इसका मतलब सोचने की प्लूरल नाउन है, ठीक है, नहीं ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, इनका अर्थ होता है सिंगुलर। फिजिक्स एक सब्जेक्ट को दर्शाता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, ग्लाउज, ठीक है, बिलार्ड्स, इनिंग्स, ठीक है, वेजेज और अलार्म्स, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं। क्यों लगते प्लूरल, क्योंकि इनके पीछे हमने एस का यूज हुआ है, तो एस जहाँ पे आती है वहाँ पे हम सोचते हैं कि ये प्लूरल है, इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है, एक भी नाउन प्लूरल नहीं है, इनका अर्थ सभी का वो क्या है, सिंगुलर है। तो इनके बाद हम क्या लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जहाँ कहीं भी हमें सेंटेंस में ये दिख जाए ना तो समझ लो वहाँ पे आँख मीच के क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज हुआ है, न्यूज का हुआ है, न्यूज का यूज हुआ है तो ये एक नाउन है,
कैसा नाउन है, ये दिखने में तो प्लूरल दिखाई दे रहा है लेकिन अर्थ में सिंगुलर है। न्यूज इज नॉट गुज, मतलब जितनी भी न्यूज उन्होंने प्रेजेंट की थी न्यूज, ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा यूनिटी को, एक चीज को दिखाएगा, ठीक है। जितनी 1 2 3 कितने भी काउंट कर लो उसी को हम न्यूज ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसी तरह फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स इज ए गुड सब्जेक्ट। तो ये क्या है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स क्या सब्जेक्ट को दर्शाते हैं। तो इसके बाद क्या आएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब, क्या आ जाएगी, इज आएगी। इसी तरह बिलार्ड्स इज ए गेम, बिलार्ड्स क्या है, गेम है, ठीक है। बिलार्ड्स क्या है, गेम है। तो यहाँ पे यूज हुआ है बिलार्ड्स का, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। फिर है फर्स्ट इनिंग्स, इनिंग्स यहाँ पे यूज हुई है, नाउन है, ठीक है। हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये प्लूरल नाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अर्थ होता है इसका क्या होता है, सिंगुलर होगा। हम ये बोलते हैं फर्स्ट इनिंग, इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, यानी कि एक ही इनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, यानी कि यहाँ पे वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम इनिंग्स के बाद, ठीक है।